हेलो दोस्तों, कोड ऑनर में आपका स्वागत है। और इस क्लास में हम करने वाले हैं लूप स्टेटमेंट। और लूप स्टेटमेंट में हम करेंगे कि फॉर लूप कैसे काम करता है। एक लूपिंग स्टेटमेंट और रिपीटेशन स्टेटमेंट क्या होती है। कई बार हमें क्या होता है कि कोड ऑफ ब्लॉक होता है, उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो कोड ऑफ ब्लॉक को या एक सिंगल स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने के लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं। इनको रिपीटेशन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है console.log। तुम बताओ क्या लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है। तो हम बोल देते हैं कि राम ही लिखा हुआ है। तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, राम प्रिंट करके देगा। ये राम हमारा यहाँ पे छुप गया है, तो इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो अब आपको राम दिख रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे राम आ गया। ये देखो, ठीक। तो ये कोई खास बात नहीं है, ये तो हम प्रिंट करते रहते हैं। अब बोला जाए कि आपको राम 5 बार प्रिंट करना है, तो आप इसको 5 बार डाल दोगे, स्टेटमेंट को 5 बार प्रिंट हो जाएगा राम। अब बोला जाए कि राम को 10 बार प्रिंट करना है, फिर एक बार और पेस्ट मार देंगे, कॉपी पेस्ट मार देंगे, तो राम हमारा कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, 10 टाइम प्रिंट हो जाएगा। अब बोला जाए कि 100 टाइम प्रिंट करना है, ऐसे थोड़ी होगा कि हम कोड को कॉपी पेस्ट मारते रहेंगे। यहाँ 1000 बार प्रिंट करना है, यहाँ 1,00,000 बार प्रिंट करना है। कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना होगा, आपके हिसाब से थोड़ी करना होगा। तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि सिंगल स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या मतलब होता है कि हम करली ब्रेसिस के अंदर मोर देन वन स्टेटमेंट या सिंगल स्टेटमेंट को रख देते हैं, तो हमारा कोड ऑफ ब्लॉक कहलाता है। तो ये सिंगल स्टेटमेंट है और ये कोड ऑफ ब्लॉक है। बात एक ही है, कोड ऑफ ब्लॉक में आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती है। तो अब ये स्टेटमेंट्स हमें बार बार कॉपी पेस्ट ना करके कोई इसके जो बने बनाए सिंटैक्स है लूपिंग स्टेटमेंट्स के, उसके थ्रू अगर हम इसको रिपीट करें तो हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाएगी और पॉसिबिलिटी भी हो जाएगी। नहीं तो अदरवाइज इस पॉसिबल नहीं होगा कि उसको कभी हम 5 बार प्रिंट करें, कभी 10 बार प्रिंट करें, कभी 1000 बार प्रिंट करें। कैसा पॉसिबल होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें लूपिंग स्टेटमेंट दी हुई है। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर लिस्ट ऑफ लूप है। सबसे पहले फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है। ये वो लूप है जो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिल जाएंगे, जो C++ के टाइम से चले आ रहे हैं, जो उनका रूट है। ठीक है, तो सभी और अदर लूपों का भी ये बेस है। ठीक है, इसके ऊपर बाद इसमें अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके फॉर ऑफ भी होगा, फॉर इन भी होगा, फॉर ईच भी होगा, मैप भी होगा, फिल्टर भी होगा, अवेट ऑफ भी होगा। मतलब हमारे पास एक लिस्ट ऑफ लूप है जो जावास्क्रिप्ट हमें सपोर्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर कई बार कलेक्शंस के ऊपर इटरेशन करने के लिए काम आते हैं, या जो बेसिकली हमें रिपीटेशन कोड को रिपीटेशन करने के काम आते हैं। ठीक है, तो अभी जो आज की क्लास में है उसमें हम फॉर लूप करते हैं, और फिर अगली क्लास में हम व्हाइल और डू व्हाइल लूप करेंगे। तो हमारे प्राइमरी लेवल के लूप हो जाएंगे, तो आपको लूप का अंडरस्टैंड हो जाएगा। और बाकी हम हमारे जो सेक्शंस होंगे, एरे के होंगे, ऑब्जेक्ट के होंगे, स्ट्रिंग होंगे, उनमें करते रहेंगे। ठीक है, तो क्लियर पॉइंट है। तो हमारे पास जो लूप है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक को बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, एक को बोलते हैं एग्जिस्ट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में होता है कि कंडीशन पहले चेक होती है, और एग्जिस्ट कंट्रोल लूप में होता है कि कंडीशन बाद में चेक होती है। भलाई ये कंडीशन अब क्या है, तो देख लेते हैं। जैसे मैं अभी बोला गया था कि इसको 5 बार प्रिंट करो, तो मतलब अगर किसी चीज को 5 बार प्रिंट करना है तो कहीं से तो स्टार्ट होगी ना। तो अगर हम उसको रिपीट करना चाहें तो मतलब पहले 1, अगर हम बोले कि 1 से स्टार्ट होगी, तो ये जो 1 है वो इनिशियल वैल्यू है। अब बोला जाए कि वो 5 तक चलेगी, या कभी बोला जाए कि 10 तक चलेगी, कभी तक बोला जाए कि 1000 बार चलेगी, तो ये कंडीशन होगी ना कि वो 5 तक चले, 10 तक चले, 100 तक चले, 1000 तक चले। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी। तो मतलब जब भी कोई लूप चलाओगे तो एक उसकी इनिशियल वैल्यू होगी और एक कंडीशन होगी। अब आपकी जो इनिशियल वैल्यू है वो आगे बढ़नी चाहिए ताकि वो कंडीशन तक पहुंच जाए, या घटनी चाहिए ताकि कंडीशन तक पहुंच जाए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीमेंट भी आ जाएगा और डिक्रीमेंट भी आ जाएगा। तो जब भी कोई लूप हम चलाएंगे तो उसमें 3 चीजें होंगी। एक इनिशियल वैल्यू कि वो कहाँ से चले, एक कंडीशन कि वो कब तक चले, एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की जो इनिशियल वैल्यू हुई है वो घटे या बढ़े। तो वही चीज यहाँ पे बता रखी है जो जिसने एग्जिस्ट बोला। तो उस केस में क्या होता है कि एंट्री लेवल में क्या होता है कि कंडीशन पहले चेक हो जाती है, और एग्जिस्ट लेवल में क्या होता है कि कंडीशन बाद में चेक होती है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा फॉर लूप। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इस क्लास में जो हम करेंगे फॉर लूप करेंगे। तो फॉर लूप में क्या है, लूप है,
और लूप को फ्लो चार्ट से हम समझ सकते हैं, तो फ्लो चार्ट मैंने बना दिया है तो समझ भी लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। स्टार्ट होते ही सबसे पहले जो स्टेटमेंट चलेगी, एक लूप की 3 स्टेटमेंट है और जो सबसे पहली स्टेटमेंट चलेगी वो होगी आपकी इनिशियल स्टेटमेंट चलेगी, मतलब हमारी कोई वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। सेकेंड टाइम वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन सच हुई तो हमारा जो कोड ऑफ ब्लॉक है वो चलेगा, और कोड ऑफ ब्लॉक चलने के बाद में जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी वो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, और वापस आके कंडीशन चेक करेगी। इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद में अगर कंडीशन हमारी अब भी ट्रू है तो हम ट्रू ब्लॉक में चले जाएंगे, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब भी सोच लेते हैं कि हमारे केस में कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्या आ जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे, हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से अगर इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हमारे पास एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम कि हमें 1 से लेके 3 तक प्रिंट करना है, मतलब 1 से लेके 3 तक प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा कि 1 से लेके 3 तक प्रिंट करना है, तो हमें क्या चाहिए, इनिशियल वैल्यू चाहिए। तो हम नंबर में क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। इसका मतलब है कि नंबर में आपका 1 है, ये एक इनिशियल वैल्यू है किसी लूप के लिए। और फिर हमारे सेकंड टाइम हम क्या चेक करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे कि ना हमें क्या करना है, 1 से लेके 3 तक प्रिंट करना है। तो हम चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर है वो जब तक ये कंडीशन तब तक ट्रू होती रहे जब तक वो 3 तक ना आ जाए। तो हम क्या चेक करेंगे, नंबर लेस देन और इक्वल टू 3 है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या आ जाते हैं, ट्रू ब्लॉक में आ जाते हैं। और ट्रू ब्लॉक में आते ही हमारा जो नंबर है वो बढ़ जाता है। मतलब पहले क्या ट्रू ब्लॉक में आएगा, ट्रू ब्लॉक में जो पहले सबसे पहले आपका जो कोड फॉर लूप के केस में जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट कर देंगे हम, जो भी हमें ट्रू ब्लॉक में एग्जीक्यूट करना है। फिर हमारा क्या हो जाएगा कि जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। नंबर पहले 1 था, 1 से 2 हो जाएगा। 2 होते ही हम कंडीशन को दोबारा चेक करेंगे। अब आपका नंबर 2 है, वो क्या वो लेस देन 3 है, हाँ लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू है। तो वापिस हम जाएंगे ट्रू ब्लॉक में जाएंगे, और जो भी ट्रू ब्लॉक में लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, और नंबर हमारा बढ़ के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जैसे ही नंबर 3 होगा तो वापिस यहाँ पे आएंगे और यहाँ आके चेक करेंगे कि नंबर ये कंडीशन ट्रू है क्या, क्योंकि नंबर 3 है वो इक्वल टू 3 है तो कंडीशन ट्रू है। तो हम क्या आ जाएंगे, ट्रू ब्लॉक में आ जाएंगे, और जो हमारा कोड ऑफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और नंबर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होकर नंबर हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आके हम कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन चेक करेंगे तो नंबर हमारा 4 है, जो कि कंडीशन ट्रू नहीं करता तो हम फॉल्स में चले जाएंगे, और हमारा जो रिपीटेशन का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा प्रोग्राम जो स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट का काम कंप्लीट है, तो इसका एंड हो गया। ठीक है, तो अगर इसको सिंटेक्स के रूप में देखना चाहिए तो हमारे पास एक सिंटेक्स ये है कि पहले 4 होगा, मतलब यहाँ पे सिंटेक्स में क्या आएगा अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद में स्टेटमेंट 1 आएगी। स्टेटमेंट 1 का मतलब है इनिशियल, फिर स्टेटमेंट 2 आएगी, और फिर स्टेटमेंट 3 आएगी, और ये हमारा कोड ऑफ ब्लॉक होगा। कोड ऑफ ब्लॉक में आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपकी हो सकती है। सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको कोड ऑफ ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं, ऑप्शनल होता है। मल्टी स्टेटमेंट है तो लगाने की जरूरत होती है, ऑप्शनल नहीं होता। और गुड कोडिंग कहती है कि आप इसको वैसे ही लगाओ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, इनिशियल वैल्यू होगा, तो जो स्टेटमेंट 1 है वो आपकी इनिशियल वैल्यू है। सेकेंड टाइम हमारे पास क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, तो स्टेटमेंट 2 है वो क्या आपकी कंडीशन है। फिर क्या होगा, आपका जो कोड ऑफ ब्लॉक है वो चल जाएगा, और फिर हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा या डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 3 आपकी क्या है, इंक्रीज डिक्रीज है। तो ये आपका क्या है, ये आपकी इनिशियल वैल्यू हो गई, और ये आपका कंडीशन हो गया, और ये आपकी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी। तो इसको बोलते हैं स्टेटमेंट 1 का आपकी इनिशियल है, ये आपकी कंडीशन है, और ये आपका इंक्रीज या डिक्रीज है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो अब इस प्रोग्राम को हम करके देख लेते हैं कोडिंग में। तो कोडिंग पार्ट में चलते हैं भाई, और चलने जाएगा तो चलेंगे। तो यहाँ पे एक बार इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो हम कोडिंग पार्ट में आ गए। अब हमें क्या करना है कि फॉर लूप चलाना है। तो फॉर लूप में हमने देखा कि उसका सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले हम 4 लिखते हैं। 4 के बाद में हमारे पास आ जाता है कि सबसे पहले स्टेटमेंट 1 चलेगी, फिर सेमीकोलन आएगा, फिर स्टेटमेंट 2 चलेगी, फिर सेमीकोलन आएगा, फिर स्टेटमेंट 3 चलेगी, और फिर हमारा ये प्रोग्राम के अंदर जो भी हमारा कोड ऑफ ब्लॉक है यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, जो हमें करना है, तो हमें क्या करना है, नंबर को प्रिंट करना है। तो नंबर को कहाँ से प्रिंट करना है, 1 से लेकर 3 तक प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे ले लेंगे लेट नंबर इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये होगी स्टेटमेंट 1, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। अब सेकेंड टाइम में क्या होगा, कंडीशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी आपके बताओ, कि जब तक नंबर आपका लेस देन और इक्वल है 3 के, और फिर आपका क्या होगा, नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अगर हम 1 से लेके 3 तक जा रहे हैं
तो मतलब इंक्रीज ही हो रहा है ना। अगर 3 से 1 तक आते तो क्या होता, डिक्रीज होता। तो नंबर को इंक्रीज करने के लिए नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1 लिख भी सकते हैं और नंबर प्लस प्लस भी लगा सकते हैं। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो इसकी मैंने क्लास ले रखी है, तो वो आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की क्लास देख सकते हो। आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। अब हमें कोड ब्लॉक में क्या लिखना है कि हमें नंबर 1 से लेकर 3 तक प्रिंट करना है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि हेलो 3 टाइम प्रिंट करना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेलो लिख देंगे। तो ये क्या करेगा, लूप चलेगा और आपका हेलो कितनी बार प्रिंट कर देगा, 3 टाइम प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अभी इसको देखें कि ये 3 टाइम प्रिंट करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोलर्स करते हैं। कंट्रोलर्स करते ही देखेंगे कि हेलो हमारा पास 3 टाइम प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 लिखा गया और हेलो लिखा गया, मतलब ये आपका 3 बार चला है। ठीक है, तो अभी इसमें चला कैसे है वो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा जब प्रोग्राम चला, चलते ही वो फोर लूप में आया। फोर लूप में सबसे पहले जो चलेगा वो आपकी इनिशियल वैल्यू चलेगी, तो नंबर इक्वल टू 1 हो गया। और सेकेंड टाइम वो कंडीशन को चेक करेगा, तो ये कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है, क्योंकि नंबर 1 है वो 3 से लेस है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी कोड ब्लॉक में होगा वो चल जाएगा। अभी कोड ब्लॉक में क्या है हमारे पास, तो हेलो, और ये हेलो प्रिंट कर देगा। हेलो प्रिंट करते इसमें जितना भी कोड है उसको चलाने के बाद में कहाँ आ जाएगा, नंबर हमारा बढ़ जाएगा। नंबर बढ़ के क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, और 2 होते हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, अब भी कंडीशन सच है तो हम यहाँ आ जाएंगे, हेलो प्रिंट करेंगे और फिर कहाँ जाएंगे, इंक्रीमेंट में आ जाएंगे। और इंक्रीमेंट हमारा होके लूप क्या नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 होके फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अब भी सच है तो हम हेलो में आ जाएंगे, हेलो प्रिंट कर देंगे और फिर हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपका नंबर 4 है तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हेलो प्रिंट नहीं होगा, हम सीधा यहाँ आ जाएंगे जब नंबर 4 होगा आपका। ठीक है, तो ये जब तक नंबर आपका 4 ना हो जाए तब तक चलता रहेगा। तो क्लियर पॉइंट है कि और अगर हमें लिखना है कि नंबर लिखना है, 1 2 3 काउंटिंग लिखनी है, तो यहाँ पे हेलो की जगह क्या लिख देंगे, हम नंबर लिख देंगे। क्योंकि नंबर में पहले क्या है, 1 है तो यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर नंबर में 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। नंबर में फिर 3 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा। तो आपको और ज्यादा भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहले नंबर में 1 था, फिर इंक्रीज होके 2 हो गया, फिर इंक्रीज होके 3 हो गया, और जैसे ही इंक्रीज होके 4 हुआ तो वो क्या हो गया आपका, उससे बाहर आ गया। ठीक है, तो हमारा चला ही नहीं। और ये हमने जो नंबर 1 लिया है ये आपका एक वेरिएबल है, और इसका स्कोप विद इन लूप रहता है। लूप के बाहर इसका कोई स्कोप नहीं है, और इसका स्कोप कहाँ रहने वाला है, विद इन दिस लूप। इसके बाहर इसका क्या स्कोप है, कोई स्कोप नहीं है। अगर यहाँ पे मैं आके कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करूं तो यहाँ पे क्या नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कंसोल बाहर आके लिख दिया नंबर और प्रिंट करने की ट्राई की, तो हमें क्या देगा, ये एरर देगा, क्योंकि पहले हमारा लूप चल गया और जैसे ही नंबर प्रिंट करने की कोशिश करेगा, नंबर इज नॉट डिफाइंड, मतलब नंबर उसको मिला ही नहीं। तो मतलब इसका मतलब हो गया कि इस कोड ऑफ ब्लॉक के बाद में इस लेट नंबर का कोई स्कोप नहीं है, ये स्कोप रखता है विद इन दिस ब्लॉक। ठीक है, इसी ब्लॉक में इसका स्कोप है। और अगर यहाँ पे कॉन्स्ट लेने की ट्राई करेंगे तो क्या करेगा, ये कॉन्स्ट आप ले नहीं सकते, क्योंकि वो बोलेगा कि जितनी बार ये आपका लूप चलेगा उतनी बार इसको इनिशियलाइज वैल्यू इसको चेंज करेगा ना। तो नंबर 1 है, एक बार आपने 1 डाल दिया तो रीड ओनली हो गया, तो हमेशा ही रीड ओनली रहेगा, तो इसको चेंज नहीं कर सकता तो आपको एरर देगा। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या है, आप क्या लो, कॉन्स्ट ना लेके लेट लो, और उसके बाद में उसका स्कोप भी आपको क्लियर हो गया कि स्कोप कहाँ से कहाँ तक रहेगा। अब आपको बोला जाए कि आप प्रिंटिंग ना 3 तक ना करके 10 तक करो, तो यहाँ पे 3 की जगह आप क्या कर दोगे, 10 कर दोगे, तो अब आपका लूप कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा। कई बार आप बोला जाए कि आप ना 2 की टेबल प्रिंट कर दो, तो हमारे पास नंबर 1 2 लेके 10 प्रिंट हो ही रहा है और हमें 2 की टेबल प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हम 2 से कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। कई बार बोलता है कि गिवन नंबर की टेबल प्रिंट कर दो, तो हम यहाँ पे एक वैल्यू ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कॉन्स्ट वैल्यू, और वैल्यू में कोई भी वैल्यू डाल दी जिसकी आपको टेबल प्रिंट करनी है। जैसे मैंने डाल दिया 5 की करनी है, तो यहाँ 5 डाल दिया। तो अब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करें, वहां पे किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किसकी टेबल दे देगा, हमें 5 की टेबल दे देगा। देखो 5 से लेके 10 तक आ गया आपका। और कई बार जो ये मैंने यहाँ वैल्यू 5 डाला, ये प्रॉम्प्ट से पूछ सकते हो, यहाँ डॉम से पूछ सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये आपका डायनेमिकली हो जाएगा कि वो गिवन नंबर की टेबल प्रिंट करेगा। कई बार बोलते हैं कि आप ना 10 से लेके 1 तक प्रिंट करो, तो या गिवन नंबर से लेके 1 तक प्रिंट करो, तो हमारा जो वैल्यू 1 है वो हो सकता है कि गिवन नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार्ट वैल्यू है हम क्या दे देंगे, नंबर इक्वल टू वैल्यू दे देंगे। इसका मतलब है कि वैल्यू 1 है तो 1 से चलेगा, वैल्यू 5 है तो 5 तक चलेगा। तो हमें अभी क्या प्रिंट करना है, 10 से करना है, तो हमने यहाँ पे 10 दे दिया। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू लिख दो, 10 लिख दो, एक ही बात है। अगर वो गिवन नंबर से पूछे तो यहाँ पे डाल देना, नहीं तो यहीं लिख देना। तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 10 तक प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे नंबर इक्वल टू 10 लिख दूंगा, और 10 से लेके कहाँ तक प्रिंट करना है, 1 तक प्रिंट करना है। तो ये आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हम कहाँ से डाल रहे हैं, 10 से लेके 1 तक जा रहे हैं, तो डिक्रीज हो रहा है ना,
तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस माइनस लगा देंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि नंबर हमारा कब तक चले। ये नंबर 10 है, वो क्या लेस देन और इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कंडीशन ग्रेटर देन की लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम डिक्रीज में जा रहे हैं। तो डिक्रीज के केस में हमारे पास यहाँ ग्रेटर देन की लगेगी और इंक्रीज के केस में हमारे पास लेस देन की लगेगी, क्योंकि अगर ये लेस देन होता तो ये 10 कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो हमारा लूप चलता ही नहीं। अब हमारा लूप चलेगा क्योंकि नंबर आपका 10 है और 10 से लेके 1 तक चलेगा, तो पहले 10 प्रिंट कर देगा, फिर आपका 9 प्रिंट कर देगा और लास्ट में आपका 1 प्रिंट कर देगा। तो ये हम इसको रिवर्स में भी चला सकते हैं और सीधा भी चला सकते हैं। इसमें कुछ चीजें होती हैं वो और देख लेते हैं फॉर लूप के साथ। तो वैसे तो आपको फॉर लूप समझ में आ गया ना, कि हमने इसको रिवर्स माइनस के हिसाब से भी चला के देख लिया, प्लस के हिसाब चला के देख लिया, 2 की टेबल भी प्रिंट कर ली, गिवन नंबर की टेबल प्रिंट कर ली, फ्लो चार्ट भी चला लिया, तो कंप्लीशन है। तो एक दो चीजें और देख लेते हैं जो इसका इफेक्ट हो सकता है, या आपके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड के लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। कोडिंग में तो शायद कम यूज हो, पर आप एकदम थोड़ा लगता है कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ बैठे आपको तो कैसे करना है आपको। तो ये जो फॉर लूप के अंदर तीनों स्टेटमेंट होती है ना, तीनों ऑप्शनल होती है। और जब आप फॉर लूप चलाते हो और फॉर लूप में जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है, फॉर लूप आपका मेथड हो गया ना बना बनाया, इसमें तीन स्टेटमेंट होगी, तो तीनों स्टेटमेंट आपके लिए क्या ऑप्शनल है। तो मतलब अगर मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे ना लिखूंगा तो ये चलेगा। तो अगर ये चलेगा तो इनिशियल वैल्यू हम कहाँ दे देते हैं, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दे देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इनिशियल वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी और मैं कंट्रोल एस करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है। तो ये आपका क्या है कि जो स्टेटमेंट 1 है जिसको हम इनिशियल वैल्यू बोलते हैं वो आपके लिए ऑप्शनल है। फिर आप देख लेते हैं मैंने बोल रहा हूँ तीनों ही ऑप्शनल है, तो क्या तीनों ऑप्शनल, फिर मैं इसको हटा देता हूँ, ये हटाऊंगा तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ होगा, तो इसके अंदर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर लेंगे। तो अब इसके जो अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया है तो ठीक है, आपका अब भी काम करेगा, क्योंकि पहले हमारा जो प्रिंट होना प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में डिक्रीज हो जाएगा, तो दोनों आपके लिए ऑप्शनल है। और क्या ये तीसरी भी ऑप्शनल है, हाँ ये तीसरी भी ऑप्शनल है। अब तीसरी हटा देंगे तो फिर इसको चेक कहाँ करेंगे, इसको चेक नहीं कर सकते, तो इनिशियल वैल्यू है वो हम पहले दे सकते हैं कि लूप हमारा कहाँ से चले, तो हमने पहले डिक्लेयर कर दिया अभी यहाँ से चले। अब आपका इसका जो लेट का स्कोप है इसके अंदर भी है इसके बाहर भी है, क्योंकि इसने हमने आउटर डिक्लेयर कर दिया, इसके बाद में प्रिंट करके देखोगे तो इसका रिजल्ट आएगा। पर अभी बात ये है कि इनिशियल वैल्यू हमें हटानी थी, यहाँ से ऑप्शनल थी तो हमने पहले ले ली, और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हटाना था तो हमने इस लूप ब्लॉक के अंदर ले लिया। अब हमने कंडीशन भी हटा दी, तो कंडीशन हटा दी तो हम ये कंडीशन चेक कहाँ करेगा, तो इस केस में हम कंडीशन कहीं भी चेक नहीं कर सकते, और इसको बोलते हैं इन्फिनिटी लूप। जब एक ऐसी पोजीशन आ जाए जब आपका लूप हमेशा के लिए चलता रहे तो उस केस को हम बोलते हैं इन्फिनिटी लूप। तो हमारा ये जो लूप है वो क्या बन गया, इन्फिनिटी लूप बन गया, ये कभी भी एंड नहीं होगा। तो अगर मैं कंट्रोल एस कर दूंगा तो चलता ही रहेगा। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आप इन्फिनिटी लूप चलाते हो तो आपको मैनुअल क्लोज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली क्लोज होगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन ही चेक नहीं होगी तो कहाँ क्लोज होना है उसको, तो वो आपका चलता ही रहेगा। देखो आप साइड में देखो, आपके पास यहाँ पे चल रहा है, ये देखो प्रिंट करे जा रहा है, 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 ठीक है। माइनस में चल रहा है बेचारा, माइनस में क्यों चल रहा है कि हमने इसको माइनस में चलाया। तो अगर आपको यहाँ पे कंडीशन नीचे चेक कर सकते तो आपका इनिशियल लूप में फंस जाता है। जैसे कि मैं फंस गया यहाँ पे, तो इसका तरीका क्या है कि हम इसको स्टॉप करेंगे। कैसे स्टॉप करेंगे, पोर्ट है, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से स्टॉप कर दिया तो पोर्ट हमारा बंद हो गया, ठीक है। और मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे प्रॉपर बंद नहीं करोगे, मैनुअल बंद नहीं करोगे, तो ये आपका इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा और आपके सिस्टम को हैंग आउट कर देगा, ये चलता रहेगा। जबकि प्रोग्राम चलेगा तो आपकी रैम में चलेगा और रैम की बैंड बजा देगा, तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो आप समझ पा रहे हो ना कि ये चीजें ऑप्शनल होती है। ज्यादातर हम इस केस में यूज नहीं करते, ऑप्शनल में लूपिंग के अंदर स्टेटमेंट 1 2 3 यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देना चाहूँ यहाँ से तो हटा देता हूँ, वापस ले आता हूँ ऐसे। अभी आपका इन्फिनिटी लूप का आपने एग्जांपल देखा, तो जरूरी नहीं कि आप इन्फिनिटी लूप आप ये इसको तीनों स्टेटमेंट को हटा के इन्फिनिटी लूप में जाओगे। आप इसके बिना भी आप इन्फिनिटी लूप की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। कैसे, गलती से आपसे मिस्टेक हो जाए। अब मैं बोलता हूँ कि ये चलेगा 10 से, और कब तक चलेगा, जब तक बढ़ा है 1 से, और यहाँ पे मेरे को माइनस करना पड़ेगा ना कि 10 से लेके 1 तक तो माइनस माइनस होगा, और मैं यहाँ माइनस माइनस की जगह क्या कर दूंगा, प्लस प्लस कर दूंगा। अब क्या हो जाएगा, अब फिर से बैंड बजेगी। क्यों बजेगी, क्योंकि ये 10 है, 10 से क्या होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 14 15 16 100 1000 लाख करोड़ चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा सच रहेगी। क्योंकि अगर ये 10 है, 10 से 11 है और इसको इंक्रीज हो रहा है तो ये बढ़ रहा है,
और जब बढ़ेगा तो 1 तक कैसे पहुंचेगा, और 1 तक नहीं पहुंचेगा या 1 से छोटा नहीं होगा तो ये लूप खत्म कैसे होगा, कि कंडीशन तो हमेशा ट्रू रहेगी। तो ये कंडीशन आपकी हमेशा ट्रू रहेगी, तो मतलब समझ रहे हो आप। तो आप फिर वापस इन्फिनिटी लूप में फंस गए। तो ये देखो आपका चलने लगे। पिछली बार माइनस में फंसे थे, अब इस बार क्या फंस गए, प्लस में फंस गए। तो मतलब आपको इन्फिनिटी लूप में नहीं फंसना, मैं तो आपको बता रहा हूँ, इसलिए 2 बार फंसा हूँ, नहीं तो जरूरत नहीं थी। तो आपको एक सिचुएशन में कि कंडीशन चेक ही ना करो, वो आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पता होना चाहिए, इसलिए बता दिया। और दूसरा कि आप ये जो कंडीशन लगाओगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करोगे, कंडीशन लगाओगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करोगे, कंडीशन लगाओगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करोगे। मैं कोई मतलब लूप में नहीं, मेरे अंदर मैंने कोई रिपीटेशन नहीं चला रखा, जानबूझ के 3 बार बोला है, ताकि जब आप लूपिंग में काम करो, किसी भी लूपिंग में कंडीशन और इंक्रीमेंट सोच समझ के लगाना, नहीं तो आपका या तो लॉजिकली आप रॉन्ग हो जाओगे या फिर आप इन्फिनिटी लूप में फंस जाओगे। इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।